से हमें भी उम्मीद है, क्योंकि सातवां दिन तो सबके सब बन जाते हैं। हाँ, भागवत के प्रभाव से तो राजा परीक्षित जी 7वें दिन बन गए, बाकी तो बिगड़े थे। जबकि एक विचार और करें, इधर देखो, इधर बीच में कथा नहीं करो भाई, एक ही कथा होने दो, उनको मना करो बिल्कुल। दो कथा हो तो फिर आदमी बढ़ जाते हैं ना जी। हाँ, एक विचार और करो, अगर चाहती गोपियां तो कृष्ण से जाकर प्रतिदिन मिल सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रेम किस बात की? हम सब प्रेम भी करते हैं, नहीं बोलते हैं। आज एक बड़ा बढ़िया चुटकुला सुना रहे थे, गाड़ी गाड़ी। हाँ, आज गए थे हम लोग घूमने जी, उधर दक्षिणी पड़ता है ना, यहाँ से इधर से तो दक्षिणी पड़ेगा उधर। बड़ा बढ़िया चुटकुला सुना रहे थे, प्रेम वाला। लेकिन निचोड़ यही आया कि हम जो आई लव यू बोलते हैं वो झूठा है, ये निचोड़ आया। क्यों? क्योंकि सच में हम लोग नहीं बोलते जी, झूठ मुठ के करते हैं। प्रेम तो उसको कहते हैं जिसके बदले कुछ चाह न हो। अगर प्रेमी खुश है, प्रसन्न है, हमसे बात न करके, तो हम भी प्रसन्न हैं, ये प्रेम है। हम तो स्वार्थ वाले को प्रेम बोलते ना, बिल्कुल नहीं। गोपी प्रेम करती हैं कृष्ण से, समस्त गोपियां प्रेम करती हैं। हे कन्हैया, तुमको, तू हमको नहीं चाहो, इसकी हमें परवाह नहीं है। भाव है गोपियों, कन्हैया तू हमको न चाहो, इसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन मैं वो प्रेमिका हूं कि हम वादे के पक्के हैं, तुम्हें अपना बना लेंगे। उस निष्ठा में लगे रहो। और जब जाने लगे कन्हैया गोपियों को छोड़ करके, तो गोपियां जितनी थी सब के सब झुंड में आ करके और रास्ता पे लेट गई। हे गुरु जी, आप जिस रथ को ले जा रहे हो ना, जिस रथ पे बैठा करके हमारे इस प्राण धन को ले जा रहे हो, ऐसे नहीं जाने दूंगी। अगर आपको ले जाना है तो हम सभी इस रास्ते पे लेट जाते हैं, और आप अपने रथ को हमारे इस शरीर पर चढ़ाते हुए ले जाओ, ताकि हमारा प्राण भी साथ साथ चला जाए। ये है न्योछावर प्रेम, स्वार्थ नहीं है। हम लोग का प्रेम जानते हो कैसा है? हम तुम्हारे घर जाएंगे तो क्या क्या खिलाओगे, और तुम हमारे घर आओगे तो क्या क्या ले आओगे, ये प्रेम। अगर उन्होंने न्योता में 500 रुपया दिया था तो हमको भी देना पड़ेगा, लो ये प्रेम है हमारा। क्या बोलेंगे वो? अरे वो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारी खोपड़ी की बात है, ये कुछ भी नहीं बोलने वाले। इसी में दुनिया फंसी है। भागवत सुने बैठे हैं, इसका नाम ही है प्रेम पुराण, क्योंकि इसमें समस्त देवताओं की चर्चा है, समस्त अवतारों की चर्चा है।
आप लोगों को सुनाया था एक दिन कि भगवन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, कर लो लाख उपाय रे भक्तों, कर लो लाख उपाय। ये कन्हैया मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। जब जाने लगी गोपियां रोक दी रास्ता, कृष्ण को गोपियों ने रास्ता रोक दिया कि नहीं क्रूर जी, आप अपने रथ को हमारे इस शरीर पे चढ़ा करके ले जाओगे तब जाना, ऐसे तो नहीं जाएगा। परमात्मा तुरंत रथ से नीचे उतरे और नीचे उतर करके समस्त गोपियों को बताया कि सुनो, ये प्रेम नहीं है। ये कैसा प्रेम है जो प्रेमिका की रास्ता रोक दो? ये प्रेम नहीं है, ये दिखावा है। वो समझाए, कैसा क्या समझाए कि सुनो, असली प्रेमी तो वो है कहीं भी चला जाए, कोई बात नहीं। प्रेमिका उसको बोलते हैं कि प्रेमी कहीं भी चला जाए अपने कार्य में, उसके कार्य में व्यवधान न पड़े हमसे। और आप सब ये जो हमारा कार्य है उसमें व्यवधान पड़ा रहा, किस बात का प्रेम, कैसा? अजी ऐसी जब सत्संग करी भगवान कृष्ण ने तो समस्त गोपी किनारे हो गए, ठीक है जाओ। और हाथ जोड़ करके एक स्वर में बोली कि पाँव पड़ो तेरो श्याम, ब्रज में लौट चलो। हो पाँव पड़ो तेरो श्याम, ब्रज में लौट चलो। आ जाओ, चलो, जाने की जरूरत नहीं। सोनी कदम की ठंडी छैया, कदम की जो छाया है ना वो भी ठंडी पड़ गई। धुन बंसी को सुनने, उसको सुनने की जरूरत है, वो बंसी कौन बजाएगा? और सुनो, तुम सबको छोड़ के जा रहे हो ना, सोनी कदम की ठंडी छैया, धुन बंसी की सुनने, और व्याकुल हो कहीं ब्रज ना डुबो दे, व्याकुल हो कहीं ब्रज ना डुबो दे। गंगा जमुना जी की लहरें पाँव पड़ूं। हे प्रभु, हे मेरे कन्हैया वापस चला, पाँव पड़ो तेरो श्याम, कि ब्रज में लौट चलो। चलो वापस लो, ब्रज में लेकिन वो तो लीला है जी परमात्मा की। यही बात जब है उद्धव जी आकर के वापिस गोपियों से मिल करके वापिस आ करके जब कन्हैया को भरा बोला कहने लगे, बोले नहीं तू छलिया है, तू कपटी है, इतना छटपटा रही है गोपी और तू उसको छोड़ के आता है, अकेले है कैसे?
तो भगवान कृष्ण ने आंख बंद करी। बोलो सुनो, हे उद्धव जी, जैसे मैं आंख बंद किया तू भी एक बार आंख बंद करके अपने भगवान का ध्यान करो, निर्गुण ब्रह्म का। और जैसे ही उद्धव जी ने ध्यान करी जी, आंख बंद करके आंख खोलते ही क्या देख रहे? वहीं राधा, वहीं कृष्ण, वहीं सखियां, वहीं गोपियां। उद्धव जी लगे डांटने कि जब सब कुछ साथ था तो तू हमको क्यों भेजा? मथुरा से हमको वृंदावन भेजने की आवश्यकता क्या थी? और तुरंत भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप ज्ञानी हो, गोपियां भक्ति हैं। आप ज्ञानी तो हो लेकिन भक्त नहीं हो, आपके अंदर भक्ति नहीं है। ज्ञानियों को भक्ति होना बड़ा मुश्किल बात है, वो तो ज्ञान के ही घमंड में रहते हैं। और हे उद्धव जी, गोपियां भक्ति हैं लेकिन ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञान और भक्ति के संयोग यानी मिलन करवाने के लिए आप लोगों को दोनों को भेजा। क्यों? क्योंकि जो भक्ति है ना, वो बिना ज्ञान के प्रकाश में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी होती है। इसलिए अंधी भक्ति नहीं करनी चाहिए, ज्ञान के प्रकाश में करनी चाहिए। किसी को बड़ा मानना है, संत मानना है, गुरु मानना है, विद्वान मानना है, तो आंख बंद करके नहीं, ज्ञान के प्रकाश में सच में है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो काम बिगाड़े जापनो, उसको जग में हो तू हंसा। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, भक्ति बिना ज्ञान के अंधी होती है और ज्ञान भी बिना भक्ति के लंगड़ा होता है। जय हो। इसलिए ज्ञान और भक्ति एक जगह होना जरूरी है। और हे उद्धव, जब ज्ञान भक्ति इकट्ठे हो जाए ना, तो वैराग्य अपने आप अंदर से प्रकट हो जाता है। और ज्ञान भक्ति वैराग्य का संगम श्रीमद् भागवत महापुराण जी हैं। यही है मूल। बोलो भागवत भगवान की जय। उसके बाद आप लोगों ने कथा श्रवण करी कर भगवान कृष्ण श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। आप लोगों ने कल श्रवण किया था भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। आए 2 मिनट पहले भगवान का नाम स्मरण करें, हम सब कीर्तन करें साथ साथ कि जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली। आप भी बोलो ना, ताली बजाओ। आज भरी है, कल से कुछ भी नहीं, कल से बाजार खत्म। हाँ, ये दुकान आज ही भरे जी। जितने कार्टून वाले, कलकत्ता वाले, रांची वाले, सबको जो जो खरीदना हो खरीद लो आज मेला में। कल से कुछ नहीं मिलने वाला मिले। हाँ, और एक चीज और बताऊं, आज जो आया है ना, वो तो बहुत ज्यादा सामान चाहिए उसको, क्योंकि 6 दिन मेला नहीं आया।
तो 7वें दिन जो आया उसको ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत है, इसलिए भैया ज्यादा मेहनत करो, ताली बजा बजा के कीर्तन करो। हरि बोल। जय जय राम लला, जय जय जनक नबी, जय जय राम लला, जय जय जनक नबी, जय जय राम लला, जय जय जनक नबी, जय जय राम लला, जय जनक नबी, जय जय राम लला, जय 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 जय जनक नबी। ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे बोलोगे ना, जानते हो, ऐसे अगर बोलोगे तो क्या बताओ, अगर यहाँ भगवती मंदिर के पास बैठ के बोलोगे ना तो रोड उस पर हनुमान जी का मंदिर है, नहीं है ना, झूठ तो नहीं बोलोगे। वो हनुमान मंदिर वाले पड़ोसी भी वापस नहीं आएंगे, कभी सुनाई नहीं पड़ेगा। ये इस पार रोड से बोलो, सड़क उस पार वाले भी नहीं आएंगे। बाकी राम जानकी की तो छोड़ो, थोड़ा जोर लगाओ। पहले पहले ही निवेदन किया 7 दिन वाली, आज को व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ बोलो, जय जय राम लला, जय जय जनक नबी, 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 जय जय लक्ष्मण जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय राम लला, जय जय जनक नबी, 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 जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय राम लला, जय जय जनक नबी, जय जय राम लला, जनक नबी, जय जय राम लला, जय जय 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 जनक नबी, जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे ताली बजाओ थोड़ी, हाथ खुल करके। हे प्रभु, आज सरेंडर हूँ मैं आपके सामने, एकदम सरेंडर। हाथ जोड़ ताली बजाओ। जय जय राम लला, जय 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 राम लला, जय
कम है नहीं जी। हाँ गर्म से ठंड कम है। लोग ज्यादा आ गए ना, गर्मी बात आ गई और क्या। कुछ डाल्टनगंज से बढ़ गए, कुछ कलकत्ता वाले तो खैर अपना हाजिरी लगा ही हैं। क्यों अब जितने चारों तरफ के मौसम था जी, गर्म वाली आ गई यहाँ, ठंडी बात बच। कल हम लोगों ने दर्शन किया राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चवरा। राजा भीष्म हैं विदर्भ के अधिपति, उनके पास 5 लड़के हैं। क्या जी 5 क्या है? लड़के। जो लड़के ले ले पिता से उसका नाम लड़के। अपने बाबूजी से ले ले, विश्वनाथ जी ध्यान रखना। बहुत छुप के बैठे रहते हैं आप सामने, आप हिम्मत है तो। हाँ ये 5 लड़के जो पिताजी ना कुछ देवे तो भी पटका पटकी करके ले ले, उसका नाम लड़के। हाँ अब एक होता है बेटा। बेटा मतलब जो बंटवा ले, बटा आपस में, वो बेटा। असली वाला तो पुत्र है राजकुमार भैया, वही मन से करता है। हाँ कपाल क्रिया उसी पुत्र के द्वारा किया जाता है जी। लास्ट में खोपड़ी फोड़ने के लिए रहता है। संयोग है कैसा परमात्मा ने बना रखा है जीवन का चक्र। जरा विचार करो, हम लोग उसको बढ़िया से पालते हैं, पोसते हैं, अच्छा से ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में खोपड़ी फोड़ेगा बढ़िया से। हाँ यही है निचोड़। चाहे वो कुछ भी करे, सब कुछ सहो। ये है भैया संसार। शरीर यारा और हवे भगवान, एकरा निमने से राखी सब ध्यान बाबूजी। ए शरीर यारा और हवे भगवान बाबूजी। एकरा मलमल के नहवाई और इतर फूलेल भी इसको लगाए, क्योंकि ये पूरा होगा मेरे स्मशान बाबूजी। ई शरीर यारा और हमें भगवान बाबूजी। इसके लिए इसको ठीक करो जी। मतलब मरने के बाद भी एक बड़ा बढ़िया निर्गुण है। क्या है वो? मैं जी मुँह में अगिया लगाए हो रहा है ना। बड़ा बढ़िया भोजपुरी में एक निर्गुण है। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। अरे हम आँखी देखनी। अरे मत कहिए, बड़ा नेत्र खोल देता है वहां को।
ही खोल देता है। अरे अपने चमन का मुहमा में यज्ञ लगा वे न होना। क्या देखो दर्शन, हम आँखी देखने, कभी कहता है कि हमने आंख से देखा, रो भी रहा मुंह में आग भी लगा रहा। क्या विचित्र रिश्ता है जी। ये है संसार। ना गाएंगे नहीं, खाली बताएंगे क्या सबको, गाएंगे नहीं। ये कौरा की घड़ी बहुत तेज चलती है। हाँ 8 बज गया होगा हमको लग रहा है, देख लूं, ले 53 हो गया। सच में कौरा की घड़ी बहुत तेज चलती है, लगता है अभी बैठे 8 बज गए। हमको लगता है ना जी, हमें